बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, हफ्ते का दिन है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तब से लेकर अब तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत है। कभी वो कहता है कि गजा जंग बंद होनी चाहिए, कभी वो गजा शहर के ऊपर, गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपने तसल्लुत का ऐलान करता है, और कभी फिर हमास के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उनके साथ नेगोशिएट करें और अपने जो अमेरिकन कैदी हैं उनको रिलीज करवाया जाए, और फिर जो है वो पूरे के पूरे फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ जोड़ने की बात करता है, और वहां से जितने भी कैदी हैं उनको रिहा करने के बाद वहां पे फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में मुंतकिल करने की बात करता है। और जब वहां से रिटेलिएशन सामने आती है तो कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ तजवीज दी थी। अब जनाबे वाला, जब ये सारे का सारा सिनेरियो बना है तो अब अमेरिका और इजराइल जो है वो आमने सामने आ गए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से डायरेक्ट टॉक्स की गई हमास के साथ और फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ अपने कैदी छुड़वाने के लिए, उसके बाद बाकायदा तौर पर इजराइल की जानिब से अमेरिका के सामने वो यूं कह ले कि एक बहुत बड़े पैमाने पर सफारती मुहाज के ऊपर उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, और भरपूर लड़ाई की बात जो है वो हो रही है कि ये आमने सामने खड़े हो गए। ये वो ममालिक हैं जो यूं कह लें कि यक जान दो कालब हैं, और मतलब दो दिल हैं लेकिन जान एक है। टेलीविजन मीडिया के ऊपर आकर ये जिस तरह से बयानबाजी होती है, आपको मालूम है कि जो ट्रंप है वो इनके भरपूर साथ खड़ा, और ये वो बला बला बला। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जो जर्नैल हैं उनको ओहदों से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? आपको याद होगा, एक इनका जो जर्नैल था जिसने बाकायदा तौर पर वो वीडियो बनाई थी और कहा था कि यहां पर हमास की सुरंगें हैं, बाकायदा उनका स्पोक्स पर्सन था, उसको हटा दिया गया नए आर्मी चीफ की जानिब से। सदर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड के जो कमांडर हैं उनको हटा दिया गया है। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी खुलकर सामने आ गया, वो आपके सामने रखना। और फिर अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई है और ईरान को एक खत लिखा गया है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को यह खत लिखा गया है जिसमें ईरान को बाकायदा तौर पर धमकी देते हुए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डील के हवाले से कंट्रोल करने का प्लान था। लेकिन उसके बाद आगे से जवाब जो है वो नो आया, और यूं कह लें कि पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो गया, और ईरान की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला होता, क्योंकि उसने वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर आपने हमारे साथ डील नहीं की तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, हम यहां पर हमला करेंगे। जिस तरह से पहले इसराइल और जो अमेरिका है वो पहले से ही इस बात की तैयारी कर रहे थे, और इसराइल तो कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला होना चाहिए। एक क्या मामला, ये भी आपके सामने रखना है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो ईरान है उसकी जानिब से जो इस वक्त कह लें कि जितना भी ये स्टेट ऑफ हार्म्स है, जो वहां पर बहरे हार्म्स जो है उसको लेकर उसके ऊपर इनके जहाज़ों को बंद करने की बात की गई। उन्होंने मुकम्मल का मुकम्मल सीज करने का ऐलान कर दिया। अभी जनाबे वाला यमनी होशियों की जानिब से तगड़ा खड़ा किया गया, और बहरे अहमर के ऊपर कब्जे का हवाले से उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा कि अगर 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे गजा सीज फायर जो है वो उसको फाल ना किया गया, वहां पर जितने भी इन्होंने उनके इलाके बंद किए हुए हैं और जो इमदाद रुकी हुई है, अगर इसको इजाजत ना दी गई तो बाकायदा हमले भी शुरू होंगे, और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी होगी, तजारत मुकम्मल बंद होगी अमेरिका और इसराइल और यूरोप के हवाले से। उन्होंने कहा अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये फिर कोई भी ये रेड सी से कोई एक जहाज भी हमें गुजर के दिखाए। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें जो इस वक्त ट्रंप की जानिब से खत लिखा गया आयतुल्लाह अली खामनाई को, इस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया कि ट्रंप सेज ही सेंट अ लेटर टू ईरान्स लीडर प्रपोजिंग न्यूक्लियर डील। मतलब उसने बताया, ट्रंप ने बताया कि मैंने एक खत लिखा है ईरान को, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को, कि आओ न्यूक्लियर डील जो है उसको फाइनल करते हैं, और उसके लिए एक उन्होंने प्रपोजल भेजा है ताकि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर जो ट्रंप है उसने फॉक्स न्यूज के हवाले से बात करते हुए बताया कि आई सेंट अ लेटर टू ईरान सुप्रीम लीडर एंड टोल्ड हिम आई होप यू नेगोशिएट बिकॉज आवर मिलिट्री इंटरवेंशन वुड बी टेरेबल। उसने कहा कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को जो खत लिखा उसमें बाकायदा तौर पर उसको कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार होंगे, नेगोशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, जो हमारी फौज का एक्शन जो होगा, वहां पर जाकर जो हमला होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा द अदर ऑप्शन इज टू डू समथिंग बिकॉज ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब उसने कहा कि फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर जो आइटम है, वेपन्स जो है वो नहीं हो सकते।
वो मतलब उसको वैनिश करने का, खत्म करने का, उसके ऊपर स्ट्राइक करने का। जिस तरह से पहले इजराइल उसको कन्विंस कर रहा है कि इसके ऊपर हमला किया जाए ताकि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म होना चाहिए। इनके वज़रा ये कह रहे थे कि इनके पास जितना रिच किस्म का इनके पास वो यूरेनियम हो चुका है, वो एक साथ कई बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं, तो एक हफ्ते की दूरी पे भी नहीं है। तो ये इनके लिए वबाल जान बना हुआ है। दूसरी जानिब जो न्यूज़ वीक है उसके साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा, जो Trump's envoy to Ukraine and Russia, the alliance between Russia, Iran, China and North Korea is a threat to global security। मतलब ये जो अलायंस है रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। देखिए, बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से ये थ्रेटन किया गया, जिस तरीके से धमकी दी गई और खत लिखा गया, अब तो होना तो ये चाहिए था कि ईरानी सुप्रीम लीडर डर जाते, ईरान डर जाता और कहता कि ये तो हमारे न्यूक्लियर को खत्म कर देंगे, हमारी सारी की सारी एफर्ट्स जाती रहेंगी। तो आगे से जो जवाब मिला वो बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी ये खतरा है। हालांकि वो पहले भी कई बार जो आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उन्होंने यहां तक कहा था कि ये एक लॉलीपॉप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप अपना काम जारी रखें। अपनी फोर्सेस को कहा अपनी तैयारी पकड़ें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके साथ अमन डील हो ही नहीं सकती, ये हमेशा डील पे आते हैं और भाग जाते हैं, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि कभी ये सीरियस तो हो नहीं सकते। इस वक्त बाकायदा तौर पर उन्होंने इस तमाम तर धमकी को यूं कह लें कि एक साइड पर रखते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को कहा, गो फॉरवर्ड। ईरान खामनाई urges military growth amid Trump threats। मतलब उन्होंने आगे जो एक धमकी को साइड पर रखते हुए अपनी मिलिट्री को कहा कि आप अपनी तैयारियां जारी रखें, किसी किस्म का भी जो हमारे ऊपर हमला होगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसके लिए की तैयारी करते हुए समुद्रों के ऊपर, बहरी इलाकों को, फिर ना सिर्फ ये बल्कि हवाई, फिजाई और मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी किए बैठे हैं। और रशिया उसकी भरपूर सपोर्ट में है, जहाज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, समंदर के अंदर अपनी वो तैयारियां कर रहे हैं, और नए नए जहाज और नए नए मिसाइल जो है उसकी समुद्री हदूद तक मार करने वाले और समुद्री इलाके के ऊपर तसल्लुत जमाने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई है। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो बाकायदा तौर पर खबरें सामने आ रही हैं, और खबरें ऐसी हैं जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को यहां पर तब्दील करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसकी नजाकत को देखा जाए तो मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है, जिस तरीके से फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक वीडियो जारी की गई, यरगमाली की वीडियो थी, जिसको लेकर इसराइल जो है वो सीख पा हो गया और कहा गया कि तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी इस धमकी के ऊपर हम नहीं आएंगे, हम अपने कैदियों को भी छुड़वाएंगे, और फिर ये पूरी का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए हम यहां पर अपना तसल्लुत भी जमाएंगे। लेकिन अभी जो ये वीडियो जारी हुई जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया, अ कैप्टिव इजरायली सोल्जर्स मातान अंगलिस्ट सेड, I tell the army you will not succeed in bringing us back by military force। मतलब उसने वो जो एक वीडियो पैगाम था उसमें वाज़ेह तौर पर उसने कहा था कि मैं अपनी मिलिट्री को कहा है कि तुम बिल्कुल भी इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हमें नहीं छुड़वा सकते कि तुम जंगी ऑपरेशन करो और हमें छुड़वा लो, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपको हमें मिलिट्री फोर्स की बजाय नेगोशिएशन के साथ, मुज़ाकरात के साथ जो है वो छुड़वाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो मैंने बताया कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका जो है वो आमने सामने हैं, और उनके सफारती मुहाज के ऊपर इनके सफीर की जानिब से भी गमो गुस्से का इजहार किया गया, और कहा गया कि ये सिनेरियो जो है वो बहुत डिफरेंट है, और हालात की नज़ाकत को देखते हुए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी जानिब से डर्मर जो कि अमेरिका पहुंचा हुआ था, उसने वहां पर जाकर बात की। उसने कहा कि आपने हमारे बगैर वहां पर टॉक्स क्यों की, डायरेक्ट टॉक्स जो है वो क्यों की। क्यों? क्योंकि इस वक्त पहले भी इनके अंदर एक जो है वो एक हैजानी कैफियत थी कि हमें साइडलाइन करते हुए डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट क्यों शो करवाई गई है। और ऑफ कोर्स हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी ये जो है वो एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, एक्सियोस कोटिंग an Israeli official, Minister Dermer objected in a tense call with Trump's envoy to secret talks between Washington and Hamas। मतलब उसने एक्सियोस ने रिपोर्ट किया और बताया, जो इसराइली ऑफिशियल को जो है वो कोट करते हुए, जो कि मिनिस्टर डर्मर है, उसने कहा कि उसने ऑब्जेक्ट रेज किया। उसने कहा कि एक टेंशन जो है वो क्रिएट हुई है कि ट्रंप जो है उसके एनवाई को उसने मतलब जिस तरह से सीक्रेट मिशन के ऊपर भेजा था और वहां पे जाके हमास और वॉशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप इसका जवाब दें कि आपने क्यों किया। तो ये यहाँ पर इनके दरमियान एक जो वहां पर अच्छी खासी जो खींचातानी है वो दिखाई दी। अभी जिस तरह से इनकी फौज के अंदर जो हालात हैं वो
मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ जो बाकायदा तौर पर इंडक्शन के बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद उसने बाकायदा एक्शन लेते हुए अपनी फौज को प्रिपेयर करने का ऐलान किया। और ना सिर्फ ये, उसने कहा कि हम गजा जंग के लिए दोबारा से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और इसके लिए उसने पहली बात तो ये कि दानियल हगारी जो उनका स्पोक्स पर्सन था उसको उसके ओहदे से हटा दिया। और उसको ओहदे से हटाने के बाद बाकायदा ये कहा है कि अभी जो मामलात हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं, और पहले फोर्सेस जितने भी जो काम कर रहे थे वो पूरे के पूरे प्लानिंग को तरतीब देना और फिर ये मंजरनामे को तब्दील करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहला इसी ने तो ये एक वीडियो शेयर की थी कि यहाँ पे जो सुरंगें हैं और इसके ऊपर तो ये देखिए ये कैलेंडर है और यहाँ पे इसके पीछे जो है वो सुरंगें, ये इस्लामिक इस तरह से लिखा हुआ है, पूरी की पूरी ये कहानी घड़ी गई थी। और फिर हमने देखा कि वहाँ से कुछ भी नहीं निकला। अब इसको हटा दिया गया और नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं उसको भी हटा दिया गया। 2 से 3 कमांडर जो है वो उनके ओहदों से हटाया गया है। और ये नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से जो है वो उखाड़ पिछाड़ जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हालात हैं वो इस कदर तब्दील हो रहे हैं कि यमन के जो अंसारुल्लाह हैं, रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इजराइल को अल्टीमेटम दिया गया। और उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को ऐलान करते हैं कि हम सालिसों को 4 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। अगर इजरायली दुश्मन ने गजा की पट्टी से इंसानी इमदाद रोकना जारी रखा तो हम इनके खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। हम मुहासरा करके मुहासरे का जवाब बहरे अहमर में मुहासरे से देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पर जो तजारती जहाज है वो गुजर के दिखाए। मतलब जिस तरह से उन्होंने, आपको याद होगा कि वहाँ पर पहले भी इस तरह के एक्शन जो है वो जो है करते रहे और उन्होंने 200 जहाज वहाँ से रोके थे, निशाना बनाया था उनको मिसाइलों से, रॉकेट से, और वहाँ से उनको गुजरने नहीं दिया था। और इसी तरह से वो आए रोज़ वहाँ पर हमले भी कर रहे थे। इसराइल के जहाज़ों को तजारत के लिए जो भी तेल का या फिर जो भी दूसरा खाने के फूड आइटम्स को लेकर वहाँ से गुजरने की कोशिश करता था उसको निशाना बना देते थे। अब उन्होंने कहा कि अगर 4 दिन के अंदर अंदर जो इमदाद इन्होंने रोकी हुई है उसको अगर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर यहाँ पर अमेरिका और जो दूसरी जानिब इसराइल है उनके जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि देखें इस वक्त जो हूसी हैं उनको तो वैसे ही एक अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो अपना उसी तरह से रिटेलिएट भी कर रहे हैं, उस तरह से वो जवाब भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अभी जिस तरह से द जेरूसलम पोस्ट की जानिब से खबर दी गई और बताया गया, यमन्स हूसीज गेव इजराइल 4-day डेडलाइन टू लिफ्ट गजा एड ब्लॉकेज। मतलब गजा एड जो ब्लॉकेज है उसको 4 दिन के अंदर अंदर खत्म किया जाए। फिर द टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है? टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्टेड दैट यमन्स हूसीज threaten to resume attacks on Israel if no aid to Gaza in 4 days। जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया उसने बताया कि यमन के हौसियों की जानिब से धमकी दी गई कि वो दोबारा से हमले शुरू करते हैं अगर 4 दिनों के अंदर अंदर गजा जंग जो है उसको बंद नहीं किया गया। फिर रॉयटर्स की जानिब से बताया गया कि यमन हौसी गिव इसराइल 4-day डेडलाइन टू लिफ्ट गजा एंड एड ब्लॉकेड। मतलब जो ब्लॉकेज हुई है वहाँ पे उसको रोका जाए, गजा के हवाले से एड ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए और दोबारा से उनको मैदान में जो भी उनके जो इमदाद है उसको उतारा जाए और वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकायदा तौर पर जेरूसलम पोस्ट ने यह भी रिपोर्ट किया, विल ट्रम्प ग्रीन लाइट इजरायली एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एट दिस एड्रेस टू कांग्रेस। मतलब उसने जिस तरह से कांग्रेस के साथ खिताब करते हुए क्या वो दोबारा से वेस्ट बैंक के ऊपर भी इनको तसल्लुत करने की इजाज़त दे देगा, इसको लेकर भी एक डिबेट छिड़ी हुई है जो कि पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।